नमस्कारम। टॉप 5 की सीरीज में विशी आनंद और मिखाइल ताल, मैग्नस कार्लसन जैसे प्लेयर्स को कवर करने के बाद आज हम जो देखने वाले हैं वो है विदित गुजराती के टॉप 5 पोजीशंस, राइट? तो मैंने बहुत सारे गेम्स देखे थे एक्चुअली। बहुत मुझे तो लगता है कि मेरे पास सेकंड पार्ट का भी मटेरियल अभी तक रेडी है विदित के लिए। तो अभी जो पहला पोजीशन हम देखने वाले हैं उसको देखते हैं डिटेल में कि क्या हुआ था। दिमित्री एंद्रेगिन के साथ फर्स्ट पोजीशन है ये उनका। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसी वीक स्ट्रीम किया था विदित और मैग्नस के गेम के बीच, जो कि चैंपियंस चेस टूर में हुआ था। वो आप जरूर देखिए। बहरहाल अभी हम जाते हैं डायरेक्टली पोजीशंस की तरफ और उनको देखेंगे क्या हुआ था इसमें। ये जो फर्स्ट पोजीशन आप देख रहे हैं आफ्टर नाइट C6, यहाँ पे व्हाइट ने खेला रुक D1 एंड देन डेफिनेटली ये जो निम्जो इंडियन का सैमिश वेरिएशन है उसमें आप देख सकते हैं कि पॉन यहाँ डबल है और ब्लैक बहुत बार नाइट A5 वगैरह खेल के इस पे अटैक करता ताकि C5 पॉन मिल जाए, राइट, कैसे ना कैसे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे बिशप E6 खेला दिमित्री एंद्रेकिन ने, और एंद्रेकिन एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है देखा जाए तो, राइट। यहाँ पे विदित ने खेला रुक D5। मतलब आप देखिए कि क्लियर कट वहाँ पे एक्सचेंज सैक्रिफाइस दे रहे हैं। हालांकि अगर मैं बोलूँ तो ये कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही नया आइडिया है। ऐसा पहले भी खेला है लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मूव्स हमको समझना चाहिए गेम में कि क्या हो रहा है। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे रुक D5 में अगर आप मारते हो तो ये जो पॉन डबल है उनमें से एक पॉन इसको मारने वाला है C/D, और पॉन स्ट्रक्चर बहुत सही हो जाएगा। मुझे याद है मैमेट डारो का एक गेम हुआ है इसमें, इवन विशी आनंद का भी शायद एक गेम हुआ है, मुझे वो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इस थीम पे मैं बात करूं तो एक बोटविनिक का एक बहुत अच्छा गेम है, जो एक बुक आती है कैन यू बी अ पोजिशनल चेस जीनियस, वो ज़रूर आप चेक करिए। उसका जो पहला पज़ल है, वो ऐसा ही दिया हुआ है, जिसमें बोटविनिक 2 पॉन के भरोसे रुक D4 पे रख देते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ डेफ़िनेटली आपको पुराने क्लासिकल गेम्स देख के या फिर नए फ्रेश गेम देख के भी आपको समझ आता है कि ऐसे भी चेस खेलते हैं, राइट? तो एक बहुत ही बढ़िया लगा था। आगे देखते हैं क्या हुआ था। NF5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, क्वीन टू C3, D6, और अब आप देखिए कि ब्लैक एक पॉन देने को फिर से रेडी है, लेकिन वो जो यहाँ पे जो इतने सारे पॉन्स और मटेरियल है, उनको क्लियर करना है। देन विदित प्ले रुक इनटू E5, नाइट टू C4 एंड रुक G5। अब इस वक्त जो है यहाँ पे मेट लगी हुई है G7 पे, तो ब्लैक ने खेला F6, नाइट टू D4, F7 मर रहा है, एंड देन आफ्टर बिशप F7 नाइट F5 खेल दिया। अभी बहुत ज्यादा थ्रेट है यहाँ पे। अब देखिए F6 के बाद एक्चुअली ये मर रहा था, और साथ ही साथ नाइट D4 के बाद भी आप देखो, अगर आप इसको मारोगे तो सिंपली नाइट इंटू E6 आ रहा है, और अब बहुत कुछ मर रहा है। ये दोनों मर रहे हैं यहाँ पे। अगर क्वीन हटाते हो तो मेट लगी है, C4 मर रहा है, तो डेफिनेटली वो नहीं जा सकते थे आप। नाइट F5 के बाद आप पॉन टेक्स नहीं मार सकते हो क्योंकि क्वीन इंटू G7 मेट और इजी थी। बहुत ही जबरदस्त खेला था उन्होंने। नाइट E3 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, रुक टू G7 एंड देन आफ्टर किंग H6, क्वीन इंटू F6, और ये डेड लॉस्ट है अभी देखा जाए तो। लेकिन हम देखते हैं कि अगले कुछ मूव्स में क्या हुआ था। नाइट C2 चेक दिया, किंग F2 एंड देन क्वीन C5 चेक, किंग G3। ये बहुत ही अच्छा स्पॉट है फिलहाल, क्योंकि आप नीचे जाओगे तो और प्रॉब्लम्स आ सकती है, और इस वक्त ये रुक भी कभी ना कभी गेम में आ सकता है। सो यहाँ पे क्वीन C7 खेला, E5 एंड देन आफ्टर बिशप E6, यहाँ पे सिंपली उन्होंने रुक F6 चेक दे दिया। और अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो चेक है उसके बाद आप बिशप किंग टू G8 ओनली मूव है, एंड देन क्वीन G7, जैसे कि यहाँ पे वैसे रिजाइन कर दिया था एंद्रेकिन ने, लेकिन अगर हम देखें तो क्वीन G7 मेट हो रही है या फिर नाइट H6 भी मेट हो रहा है, राइट। सो ये एक बहुत ही बढ़िया गेम हराया था। हालांकि एक ब्लिट्स का गेम था, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज किया उन्होंने विदित ने। अब हम देखते हैं आगे कि नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, राइट। सो नेक्स्ट पोजीशन की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट पोजीशन जो है, ये पोजीशन था, ये व्लाडिस्लाव आर्टेम्यू के साथ हुआ था। ये एक बहुत ही बेहतरीन गेम हुआ था 2015 में। तब मुझे लगता है विदित इतने बड़े स्टार नहीं थे। आज की तारीख में आप बोल सकते हो कि इंडिया से बहुत बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, राइट। सो रुक B5 के बाद यहाँ पे क्वीन G3 खेला व्हाइट ने, एंड देन क्वीन E7। अब डेफिनेटली ब्लैक का ट्राई था कि F8 का जो क्वीन है वो कभी ना कभी वापस आना चाहिए गेम में, क्योंकि वहां रह के करेगा क्या वो, राइट। तो यहाँ पे विदित ने सिंपली रुक D8 D7 खेला, वापस जाना पड़ा क्वीन F8, और थोड़ा सा रुक जाइए, गौर करिए क्या पोजीशन को क्या हो रहा है, और यहाँ पे आप क्विकली फिनिश कर सकते हो, जो कि उन्होंने यहाँ पे कर दिया था। क्वीन इंटू G6 मार दिया, और यहाँ पे आप डेफिनेटली इसको नहीं मार सकते हो। यहाँ पर वैसे आर्टेम्यू ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन क्वीन G6 मारने के बाद आप देखिए कि अगर आप बिशप खेलते हो तो सिंपली वो मर रहा है, रुक इंटू G7 आ रहा है, राइट। और अगर आप पॉन टेक्स मारते हो तो यहाँ पे सीधा पॉन पुश और बात हो रही। मतलब ये जो हैरी है,
ये ऐसा धीरे-धीरे चल के सीधा H7 जाके मात करने वाला है, राइट? तो एक बहुत ही बेहतरीन गेम खेला था उन्होंने ये भी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोज़ीशन पे। नेक्स्ट पोज़ीशन जो है वो ये ब्लैक से खेल रहे थे वो अलेक्जेंडर अरेस्टेन्को के खिलाफ। फ्रेंच पे गेम हुआ था। जनरली विदित के अगर आप गेम्स देखोगे ये ब्लैक से मैं फ्लिप कर देता हूँ बोर्ड। अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर कारोकान पे खेले हैं वो और क्लासिकल के भी सिसिलियन के कुछ गेम्स हुए उनके, लेकिन ये फ्रेंच पे हुआ था। यहाँ पे आप देखिए कि एक एक्सचेंज डाउन है, उसके पहले यहाँ पे F5 पे एक्सचेंज दिया था उन्होंने, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा था बिकॉज़ लाइट कलर पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है ब्लैक का, खासकर ये बिशप बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे B4 खेला, किंग साइड में इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। सी कट B4, क्वीन A4 एंड देन यहाँ पे B5 दे दिया उन्होंने एक्चुअली पॉन। अब यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आ गया, एक नाइट इंटू H4 मार के बिशप इंटू C2 मार दिया। और अब आप देखिए कि ये बिशप सच में तो इस रुक से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, राइट? रुक B2 खेला। फिनिश आप देखना है इसमें कि फिनिश कितना अच्छा हुआ था। बिशप B3 चेक दिया, क्वीन टू B5, सॉरी किंग टू B1 एंड क्वीन टू B5। अब क्वीन B5 के बाद यहाँ पे बहुत सारे थ्रेड्स हैं और साथ ही साथ आप सिंपल क्वीन A4 जाके भी इसको मारोगे तो कुछ नहीं कर सकता व्हाइट इसमें, राइट? तो उन्होंने F5 ब्रेक दिया कि चलो इधर मारेंगे तो एटलीस्ट ई पॉन थोड़ी सी फासर बनेंगे और उसको प्रेशर क्रिएट करेंगे उसके थ्रू। C3 दे दिया यहाँ पे इमीडिएटली, क्योंकि जैसे ही आप इसको मारोगे वो फोर्स्ड ही, अदरवाइज आपका रुक मर रहा था। क्वीन चेक दिया यहाँ पे F1 और क्वीन C1 के बाद फिर से थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये मूव स्पॉट करना इतना आसान नहीं था। लेकिन 2014 में जब अलेक्जेंडर अरेस्टेन्को तब 2700 क्रॉस थे और विदित तब नहीं थे, राइट? 2600 समथिंग थे वो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पॉट कर दिया कि बिशप C2 आ रहा है और इसके बाद मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनके पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि रुक से नहीं मार सकते हो आप, किंग क्वीन से भी नहीं मार सकते हो, और अगर आप किंग से मारते हो तो चेक में। यहाँ पे वैसे रिजाइन कर दिया था अरेस्टेन्को ने, लेकिन अगर आप ये मारोगे तो ये आ रहा है और फिर आप देखिए कि ये लॉस्ट ही। सो ये एक बेहतरीन उन्होंने फिनिश किया था और खासकर एक्सचेंज सैक्रिफाइस, ये एक्चुअली पूरा गेम भी आप देखोगे तो बहुत बढ़िया हुआ था, राइट? सो इसके बाद हम जाते हैं और एक पोजीशन पे। ये पोजीशन जो हुआ था ये एंटीपो के अगेंस्ट हुआ था। मिखाइल एंटीपो एक अच्छे प्लेयर है, दुबई ओपन में हुआ था 2017 में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा था। 2017 अगर मुझे याद है तो मैं भी शायद उस टूर्नामेंट में खेल रहा था। 2017 में अच्छा खासा रेटिंग था उनका, 2670 था, 2670, तो अच्छा रेटिंग है, क्लोज टू 2700, बहुत बढ़िया रेटिंग है। यहाँ पे देखिए कि फ्लिप कर देता हूँ मैं बोर्ड को। क्वीन C2 खेला विदित ने, और अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं ना जैसे पिनिंग इज विनिंग, इफ यू कैन पिन इट यू कैन विन इट, राइट? तो चेस का ये रूल बहुत कारगर साबित हुआ इस गेम में। हालांकि पोजिशनली आप देखो तो जो E3 पॉन सैक्रिफाइस था उसके बाद किंग साइड का स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं लग रहा था व्हाइट का, लेकिन यहाँ पे फिनिश बहुत अच्छी किया था उन्होंने। तो यहाँ पे खेला उन्होंने D4 ब्लैक ने, राइट? पॉन टेक्स पॉन एंड देन रुक इनटू D4। अब थोड़ा सा फिर से रुक जाइए, जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे कुछ तो डाउट है, बोलते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला फीलिंग अगर आपको आ जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है वहां पे, राइट? और ये बहुत जरूरी है हर चेस प्लेयर के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट G6, बेहतरीन, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम है। एक तो ये रुक सपोर्ट दे रहा है जब उन्होंने पॉन दिया था तो, लेकिन अब इस पूरे सीक्वेंस में क्या होगा, रुक एक्सचेंज हो जाएगा और C5 आपको मिलने वाला है। यहाँ पे रुक इंटू F3 मार दिया एंटीपो ने। हालांकि इस टूर्नामेंट मुझे याद है एंटीपो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। तो नाइट E7 चेक दे दिया यहाँ पे। अब क्वीन मर रही है इधर सिंपली, तो इसको मारना ही पड़ेगा नाइट E7। और ये बहुत अच्छा नोटिस किया था उन्होंने कि इंटरमीडिएट मूव नाइट इंटू G6 के बाद रुक F3 मारा तो ऑटोमेटिक मूव नहीं देनी चाहिए। मतलब जैसे बहुत बार होता है ना, फ्रेश प्लेयर्स को मैंने देखा है कि जब भी कोई एक्सचेंज करता है तो आप तुरंत मार देते हो, राइट? थोड़ा रुक जाओ, सबर के साथ उसको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है पोजीशन में, और फिर आपका रिप्लाई होना चाहिए। सो क्वीन कट C6 मारा यहाँ पे, रुक F2 चेक दिया, किंग टू H3। बहुत बार ऐसा होता है कि रुक और बिशप जो है वो क्वीन के अगेंस्ट कभी कभी काम कर जाते हैं, अगर आपका किंग सेफ है और पॉन स्ट्रक्चर ज्यादा खराब नहीं है तो। लेकिन इस वक्त थोड़ा दिक्कत है। सो रुक इंटू E2 मार दिया उन्होंने एंड देन क्वीन E8 चेक, किंग टू G7, रुक F1, F7 मर रहा है, F6 को बचा लिया उन्होंने एंड देन क्वीन इंटू H5। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो क्वीन है बिशप और रुक के बदले, और दूसरा दो पॉन भी एक्स्ट्रा है, और व्हाइट का किंग बहुत सेफ है, ब्लैक का किंग तो भैया पूरा बाजार घूम रहा है, राइट? सो यहाँ पे रुक E3 खेला उन्होंने,
रुक टू F3 और फाइनली आफ्टर रुक E5 यहाँ पे रुक F5 भी खेल दिया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचने वाला है, क्योंकि अभी ये भी मर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आकर एंटीपो ने रिजाइन कर दिया था। ये भी एक बहुत बढ़िया गेम हुआ था। उसके बाद जो है और एक पोजीशन हम देखने वाले हैं, सैमुअल शैंकलैंड। सैमुअल शैंकलैंड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है यूएसए के, यूएसए चैंपियनशिप जीत चुके हैं 1-2 साल पहले। तो बढ़िया खेलते हैं वहाँ पे मतलब पूरे क्लासिकल जो भी अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें। प्राग चेस में ये राउंड हुआ था 2020 में, हाल ही का गेम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पोजीशन आई थी और आफ्टर रुक E1 यहाँ पे रुक CE7 खेला था लास्ट मूव ब्लैक ने। और यहाँ से आप थोड़ा सा रुक जाइए, चेक करिए क्या हो रहा है इस पोजीशन में, क्योंकि जिस हिसाब से विदित ने यहाँ पे मूव्स दिया था, बहुत बढ़िया सोचा था उन्होंने, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है इस महाशय को, राइट। सो यहाँ पे खेला उन्होंने बिशप H7 चेक। बहुत ही आसान सा लग रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। किंग F8 खेला यहाँ पे एंड देन रुक टू E4। अब उस वजीर को ज्यादा जगह है ही नहीं कहीं पे, तो क्वीन F6 खेला यहाँ पे एंड देन रुक F4। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप क्वीन और कहीं लेते हो, सपोज आप जैसे कि G5 कहीं लेते हो इधर, तो प्रॉब्लम ये है कि नाइट G6 आ रहा है। जैसे आप देखो ये खेला तो नाइट G6 आ रहा है और यहाँ पे मेट लगी हुई है, मतलब आपको मारना ही पड़ेगा क्वीन से इसको एंड देन आफ्टर बिशप इनटू G6 और मे बी क्वीन इनटू G6, दोनों ही पॉसिबल थे और यहाँ पे जीत सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। तो रुक F4 को हुआ ये कि ब्लैक ने मार दिया बिशप इनटू E5, रुक F6, बिशप F6 एंड देन बिशप F4। अब प्रॉब्लम ये है B8 मर रहा है, मतलब क्वीन मारने के बाद भी वो थके नहीं, बंदे को और मटेरियल चाहिए, राइट। और साथ ही साथ ना BD6 भी आ रहा है, मतलब आप देखिए ये पिन हो रहा है फिर से। BG5 खेला, बिशप टू D6, ऑन पुश एंड देन ऑब्वियसली आप BD6 की जगह पे ये नहीं मार सकते थे, क्योंकि एक दिक्कत थी, बिशप इंटू C1, क्वीन इंटू C1 और रुक ही बना रहा था। इसीलिए बिशप G5 को BD6 खेला, इसको पिन कर दिया। भले ही आप C1 मार लो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो वापस मिलने ही वाला है। तो यहाँ पे G6 खेला और विदित ने यहाँ पे और एक स्ट्रोक दे दिया, बिशप इंटू G6, राइट। F इंटू G6, क्वीन इंटू G6 और अब ये डेड लॉस्ट है, क्योंकि इसमें आप ज्यादा देर बच नहीं सकते हो। नाइट D7 खेला, क्वीन F6 को रोक लिया। हालांकि अगर आप C1 मारते तो मुझे लगता है क्वीन F6 चेक आ रहा था, क्योंकि नाइट तब यहाँ था नहीं और ये मर जाता। तो यहाँ पे रुक C3 खेल दिया उन्होंने और अब ये रुक भी ज्वाइन हो गया है। क्वीन बिशप एंड देन रुक, तीनों मिलके इसकी, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं यहाँ तो 3 से ही काम हो जा रहा है, 4 लोग आते हैं तो कांधे पे लेके ही जाते हैं राजा को, राइट। तो ये बेहतरीन गेम्स कुछ खेला था उन्होंने। और अगर हम देखें तो जितने भी उनके गेम्स होते, कुछ कुछ कैटलन के या कुछ कारोगान के, मैंने बहुत सारे गेम्स चेक किए थे, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे गेम्स होते थे तभी। और ये जो एक पेंटाला हरिकृष्णा, ये एक्स्ट्रा गेम है मुझे लगता है आपके लिए कि इसमें अब देखते हैं क्या हुआ था। ये पोजीशन देखो आप, इतनी ज्यादा मतलब ऐसी लग नहीं रही है। एक वक्त उन्होंने पॉन दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे आके बाद में कैटालन स्ट्रक्चर्स में किंग उनका थोड़ा सा अच्छा नहीं था, राइट। रुक C2 खेला, यहाँ पे रुक B8 आया ब्लैक, क्वीन A3। अब आप देखिए D6 कितना अच्छा स्पॉट किया उन्होंने। नाइट B4 खेला और इस वक्त तो हरिकृष्णा को लग रहा होगा कि नाइट तो रुक पे अटैक कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इस नाइट को जो है बाद में दिक्कत हो गई। कैसे देखते हैं, रुक D2 खेला, रुक टू C8, B3 नाइट को सपोर्ट दिया एंड देन E5। अब सब कुछ सही लग रहा है, नाइट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से तो कोई नहीं सोचेगा कि उस नाइट को दिक्कत आने वाली है, लेकिन देखिए आगे क्या हुआ। E3 खेला, ऑब्वियसली इस D4 के पॉन को अटैक कर रहे हैं वो, और उसको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, राइट, क्योंकि F7 का किंग इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो नाइट C6 खेला। मैंने जहां तक सुना है, बोलते हैं कि नाइट्स आर वर्स्ट व्हेन दे सपोर्ट ईच अदर, राइट। तो हर पोजीशन में ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है कि अगर बॉन्डिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन नाइट्स के साथ ये हमेशा लागू नहीं होता है, राइट। और वही दिक्कत हुई आखिरी में, रुक FD1 खेला यहाँ पे, किंग टू G8, क्वीन A4। और अब आप देखिए इन नाइट्स को इतना आसान नहीं है, और खासकर इस नाइट को तो जगह ही नहीं है कहीं, राइट। ये बिशप बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर रहा है इधर। तो यहाँ पे क्वीन E7 खेला और फाइनली A3 आके वो नाइट ही ट्रैप हो गया। मतलब जो चेतक बड़ा ही उचक उचक के परेशान कर रहा था व्हाइट को, वो खुद ही अभी मरने वाला है, राइट। सो यहाँ पे पॉन टेक्स मारा, पॉन टेक्स पॉन एंड देन क्वीन C5, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। A कट B4 सिंपली मार दिया उन्होंने खुशी खुशी। रुक B4 मारा एंड देन आफ्टर क्वीन A6, नाइट टू E7, क्वीन E6 चेक दे दिया यहाँ पे।
और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। किंग एच8 के बाद एक्चुअली यहाँ पे हरिकृष्णा ने रिज़ाइन कर दिया था। हालाँकि एक ब्लिट्स का गेम था बट उनका अंडरस्टैंडिंग आपको दिख गया होगा कि सिर्फ़ ओपनिंग्स नहीं, मतलब एंड गेम के कुछ पार्ट्स भी उन्होंने अच्छे खेले। जहाँ पे अटैकिंग चेस था वहाँ भी उन्होंने खेला और पोज़िशनल चेस तो उनका अच्छा खासा कमांड है उसपे। तो मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ गेम्स थे जो मैंने नहीं डाले इसमें, या कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास कि उस गेम में क्या हो रहा था, तो कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, राइट? और साथ ही साथ बहुत जल्दी आपको सेकंड पार्ट के लिए भी मैं लेके आऊँगा, क्योंकि कुछ गेम्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, राइट? एक वक़्त मुझे याद है कि उनके समकक्ष जो जो प्लेयर थे इंडिया में, वो बहुत ही क्लोज़ थे, मतलब इक्वल ही था सबका, लेकिन फिर वो थोड़ा-सा आगे निकल गए और लास्ट 6 महीने 1 साल में तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है ऑनलाइन चेस में। तो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय, खुश रहो, मस्त रहो।